दोस्तों नमस्ते। मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करेंगे, बल्कि मैं ये कहूं कि आप देख नहीं रहे, सुन रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं वीडियो फॉर्मेट में नहीं हूं। लेकिन मुद्दा ये है कि आप तक रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि आखिर आज शेयर मार्केट में 29 सितंबर को क्या हुआ, मार्केट क्यों लाल निशान पे बंद हुआ, इन सब विषय पे हम समझेंगे। क्योंकि यदि आप देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी ने 7वें दिन भी लगातार गिरावट में गुजारा। जी हाँ, लगातार 7 दिन से बाजार नीचे ही जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्केट भी नवरात्र के व्रत पर बैठ गया है कि बस गिरावट ही गिरावट खाया जा रहा है, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा है। सेंसेक्स करीब 62 अंक टूटा और निफ्टी 20 अंक गिरा, जबकि बैंक निफ्टी की यदि हम बात करें तो 72 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। दोनों मिलकर पिछले 7 दिन में लगभग 3% लुढ़क चुके हैं दोनों, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें। अब सवाल यह है कि बाजार गिर क्यों रहा है। चलिए आज हम कुछ बड़े जो कारण हैं उनको समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये कल वाले से कुछ बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझेंगे कि जो कल कारण थे कि आज भी वही कारण इस पे लागू हो रहे हैं। बिल्कुल लागू हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका का जो दबाव है, जिसे आप ट्रंप इफेक्ट कह लें या ट्रंप टैरिफ इफेक्ट कह लें, तो वो एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। क्योंकि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो उन्होंने टैरिफ को लेकर बड़े बड़े कदम उठा दिए हैं। H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी है, दवाइयों पे इंपोर्ट लगा दिया है, और IT सेक्टर जो फार्मा है ये भी सब दबाव में आ गए हैं। अभी 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले की न्यूज़ है कि जो मूवीज़ हैं उनके ऊपर भी ये टैरिफ लगाने की इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। लेकिन इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, इसको देखते हैं, कल बात करेंगे, क्योंकि इसे मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर कल आने वाला है, यानी कि कल भी मार्केट में इस बात को लेकर दबाव बन सकता है। FIIs की बिकवाली देख लीजिए, लगातार चलते चले आ रहे हैं। 30,000 करोड़ से ऊपर का ये सौदा पिछले इस सितंबर महीने में बेच चुके हैं। और अगर आज की बात कर लें, आज भी इन्होंने 2805 करोड़ रुपया की बिकवाली करी है। हालात ये हो गए हैं कि भाई मेहमान अचानक खाना खाए भी नहीं निकल गया, मेहमान आया और बस निकल गया। तो FIIs का भी वही है, आ रहे हैं और भाग जाते हैं। और जब बड़े खिलाड़ी निकल जाते हैं तो छोटे निवेशकों की हालत पतली होनी ही होनी है, और ऐसे में उनको बेचारों को कोई पूछता भी नहीं है। अब एक और बड़ा रीज़न है हॉलीडे मूड, ठीक है ना, RBI पॉलिसी का इंतज़ार। क्योंकि आप ये देखिए, इस सप्ताह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है और दशहरा भी है। मजाक में भी कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, यानी कि अहिंसा का दिन मनाया जाता है, और दूसरी तरफ रावण को जलाना भी है। तो दोनों काम एक साथ होंगे, अहिंसा और हिंसा। तो इस वीक में बाजार सिर्फ 4 दिन खुले रहने वाला है। अब निवेशक ये सोच रहे हैं कि भाई अगर RBI पॉलिसी में RBI कुछ दर घटा दे तो हो सकता है उनको जो इंटरेस्ट है, जो उनकी EMI हैं, उनको उस पर सुकून मिल जाए और उनको कुछ लाभ मिले। डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अगर दरें घटेंगी तो EMI कम होगी। अगर आज हम ये भी देखें कि भाई सबसे ज़्यादा शेयर गिरे कौन कौन से, भाई मारुति सुजुकी गिरा 0.25%, एक्सिस बैंक भी गिरा लगभग 0.25%, डॉक्टर रेड्डी 1.25% तकरीबन गिर गया। मतलब साफ है, गाड़ी भी फिसल रही है, बैंक भी फिसल रहे हैं, डॉक्टर साहब भी फिसल रहे हैं, मरीज बन चुके हैं। यानी कि गिरावट सब तरफ दिखाई दे रही है, कोई भी सेक्टर लगभग अछूते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखें भी टॉप गेनर्स कौन से हैं, तो टॉप गेनर में देखेंगे बैंक में फिर इंडसइंड बैंक 3% ऊपर बढ़ गया, टाइटन 0.3% ऊपर रहा, हिंडाल्को 1.65% ऊपर रहा। तो अगर बाजार गिर रहे हैं तो कुछ शेयर ऊपर भी उठ रहे हैं, और होता भी यही है दोस्तों, जीवन में हर कोई ना गिरता है और हर कोई ना उठता है। कोई यदि गिर रहा होता है तो कोई उठ भी रहा होता है। कहते हैं ना, कहीं गम है तो कहीं खुशियां हैं, तो कहीं दुख और कहीं खुशियां, सब ये चलता रहता है, और यही जीवन का खेल है। अब अगर हम ये भी देखें कि भाई PSU बैंक्स ने, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्योंकि 0.2% की इनकी बढ़त रही है। ऑयल से एंड गैस सेक्टर भी 1.35% ऊपर रहा, जबकि रियल्टी सेक्टर जो है वो 0.88% बढ़ा है। निफ्टी बैंक थोड़ा संभला, जैसा मैंने बताया था, तो 0.13% की बढ़त के साथ में वो बंद हुआ है। तो कहीं मातम भी रहा है, ज़्यादातर मातम रहा है, लेकिन कुछ जगह दिवाली भी चल रही है। और सबसे अधिक कारोबार करने वाले शेयर अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा कारोबार हुआ है, 73.91 करोड़ शेयरों में कारोबार हुआ है, जो कि ये अपने आप में सबसे बड़ा है।
उसी तरफ सम्मान कैपिटल 15.67 करोड़ शेयर्स और पीसी ज्वेलर्स 6.97 करोड़ शेयर। मतलब यानी लोगों को लगा है कि चलो ये शेयर सस्ते मिल रहे हैं तो ट्राई कर लेते हैं। मार्केट गिरा है और वैसे सच्चाई यही दोस्तों कि मार्केट जब गिरता है ना तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की। और जो लंबे समय के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना जानते हैं और मार्केट में बने रहना जानते हैं, वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं, अपना फंड्स वो बचा के रखते हैं, कैश रिजर्व रखते हैं और जब जब मार्केट गिरता है तब तब वो खरीदारी कर लेते हैं। कुछ छोटे में मोटे शेयर अगर हम देखें जो रॉकेट की तरह उड़ गए, जैसे बेजल इंटरनेशनल, ग्रेविसिस हॉस्पिटैलिटी, नेचुरा, ह्यूकेम, वैस्कॉन इंजीनियर्स एंड सचेता मेटल्स 10% से भी ज़्यादा चढ़ गए हैं। अब ये देखकर निवेशकों को बेचारों को लगता है जो छोटे वाले हैं कि काश मैंने भी एंट्री ले ली होती, मैं भी पैसे कमा लेता। लेकिन जब बाजार गिर रहा होता है तो हर व्यक्ति घबराया होता है, हर व्यक्ति परेशान होता है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यदि हम बात करें तो बीएसई पर कुल 4,377 शेयरों का कारोबार हुआ, 1919 शेयर चढ़े हैं और 2,275 शेयर गिरे हैं। तो अगर देखें लगभग चीज़ें बराबर दिखाई दे रही हैं, यानी कि 1919 शेयर अगर चढ़ गए हैं और 2,275 गिरे हैं, मतलब गिरने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन चढ़ने वाले भी लगभग पास में ही हैं। और 183 शेयर जो है वो वहीं के वहीं हैं, यानी आधे से ज़्यादा मंडी में सब्जी सड़ी हुई निकल गई, इसको इस तरह से आप कह सकते हो। खैर, अगर हम आगे देखें, जो टेक्निकल व्यू की बात करते हैं, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई निफ्टी यदि 24,800 के ऊपर गया तो थोड़ी राहत मिल सकती है और 24,900 तक बाउंस बैक। लेकिन अगर 24,600 के नीचे फिसलता है तो 24,450 तक की गिरावट संभव है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। यानी कि रस्साकसी का खेल जारी है, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा ये अभी चल रहा है। तो दोस्तों यही थे आज के बड़े कारण जिनकी वजह से आपको बाजार में गिरावट देखने को मिली। संक्षेप में अगर हम बात करें तो ट्रंप का दबाव है, FII की बिकवाली है, RBI पॉलिसी का इंतज़ार है और कुछ सेक्टरों की मंदी ने मिलकर मार्केट को 7वें दिन भी लुढ़का दिया। अब ये गिरावट कहाँ रुकेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन याद रखिए शेयर बाजार में घबराने वाले हारते हैं और धैर्य रखने वाले जीतते हैं। आप जानते हैं सुभाष अग्रवाल जी हमारे साथ हर वीकली एनालिसिस करते हैं। उनका ये कहना है कि शेयर बाजार में तब तक आप बने रहें, तब तक आप अपना सौदा ना बेचें जब तक आपको पैसे की वाकई में बहुत आवश्यकता ना हो, या फिर तब बेचें जब आप जिस कंपनी के शेयर आपने लिया हुआ है और उस कंपनी की में कोई निगेटिव न्यूज़ है और उस कंपनी की हालत पतली हो रही है, तो ऐसे में उस शेयर से हट जाना बेहतर होता है। तो बताइए आप इस गिरावट में क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपने शेयर्स बेच रहे हैं, और किस तरह के मौके का आप इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर ये आपको हमारा एनालिसिस वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीकली जो है आपको एनालिसिस शेयर कर दिया करूं कि आखिर मार्केट में आज क्या हलचल हुई, क्यों हुई, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो या ऑडियो फॉर्मेट में। अल्टीमेटली तो मुद्दा ये है कि आप तक खबर पहुंचनी चाहिए। और मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आए कि भाई कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें और कैसे हम निवेश करके पैसों की अच्छी बचत कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते।